अगर यह बातें आपको चुभ रही हैं, अगर यह शब्द सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी उठ रही है, तो कृपया इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जीवन के सूत्र पर हम एक बहुत गहरी बात साझा करते हैं। ईश्वर कभी आत्मा को सहला कर नहीं जगाते, वे पहले उसे हिलाते हैं, और जब आत्मा हिलती है तब शब्द चुभते हैं। सत्य कभी मीठा नहीं होता, सत्य पहले असहज होता है। वह आपके भीतर बैठे भ्रम को तोड़ता है, वह उस आराम को छीनता है जिसमें आप वर्षों से जीते आ रहे होते हैं। इसलिए जब ईश्वर भीतर काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वह आपकी सुविधा नहीं, आपकी स्पष्टता बढ़ाते हैं, और स्पष्टता हमेशा चुभती है। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि यह बातें आपको इतनी गहराई से क्यों लग रही हैं। लोग वही बातें सुनते हैं, वही शब्द, वही संदेश, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वे सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि यह बातें आपको छू नहीं रही, यह आपको खोल रही हैं। और जब कोई चीज भीतर छुपे दरवाजे खोलती है तो दर्द होता है। जीवन के सूत्र पर हम यह समझते हैं कि जब आत्मा सोई होती है तो सत्य भी गीत की तरह लगता है, लेकिन जब आत्मा जागने लगती है तो वही सत्य आईने की तरह सामने खड़ा हो जाता है। और आईना हमेशा असहज करता है, क्योंकि वह वही दिखाता है जिसे हम देखने से डरते हैं। आपके जीवन में शायद एक समय ऐसा था जब आप भीड़ में सहज थे, लोगों के साथ हंसते थे, योजनाएं बनाते थे, भविष्य को लेकर उत्साहित रहते थे। लेकिन अब कुछ बदल गया है। वही बातें अब खोखली लगने लगी हैं, वही लक्ष्य अब भारी लगते हैं, और वही लोग जिनके बीच आप सुरक्षित महसूस करते थे अब थका देते हैं। यह बदलाव आपको डराता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप गलत हो रहे हैं। लेकिन जीवन के सूत्र पर हम यह स्पष्ट करते हैं, यह गलत होना नहीं है, यह गहरा होना है। यह उस स्तर पर पहुंचना है जहां आत्मा अब झूठी संतुष्टि स्वीकार नहीं करती, और जब आत्मा झूठ को स्वीकार करना बंद कर देती है तो हर बनावटी चीज चुभने लगती है। ईश्वर भीतर काम कर रहे होते हैं तो वे पहले आपके भ्रम को छीनते हैं। वे वह नकाब हटाते हैं जिसे आपने वर्षों से पहन रखा होता है। सफलता का नकाब, मजबूती का नकाब, खुश दिखने का नकाब। और जब यह नकाब उतरता है तो भीतर की थकान सामने आती है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग पीछे लौट जाते हैं। वे फिर से नकाब पहन लेते हैं, फिर से शोर में डूब जाते हैं, लेकिन आप नहीं लौट पाए, क्योंकि जो आत्मा एक बार सत्य को महसूस कर लेती है वह फिर झूठ में आराम नहीं कर पाती। इसलिए यह बातें आपको चुभ रही हैं, इसलिए यह वीडियो आपको रोक रहा है। जीवन के सूत्र पर हम यह भी कहते हैं कि ईश्वर कभी सीधे नहीं बोलते, वे परिस्थितियों के माध्यम से बोलते हैं, वे लोगों के व्यवहार के माध्यम से बोलते हैं, वे आपके भीतर उठती बेचैनी के माध्यम से बोलते हैं। और जब आप उस भाषा को समझने लगते हैं तो जीवन अचानक बहुत शांत नहीं, बहुत स्पष्ट हो जाता है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब आप पहले जैसे समझौते नहीं कर सकते। पहले आप चुप रह जाते थे, सहन कर लेते थे, खुद को समझा लेते थे, लेकिन अब भीतर कुछ विरोध करता है। अब मन नहीं मानता। यह विरोध अहंकार का नहीं है, यह आत्मसम्मान का भी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। ईश्वर जब भीतर काम करते हैं तो वे आपकी सहन शक्ति नहीं बढ़ाते, वे आपकी असहनीयता बढ़ाते हैं, झूठ के प्रति, दिखावे के प्रति, बनावटी रिश्तों के प्रति। और यही कारण है कि आप अचानक अलग महसूस करने लगते हैं। यह अलगाव दंड नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सब कुछ वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। जीवन के सूत्र पर हम इसे आध्यात्मिक परिपक्वता कहते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, जब यह बातें आपको चुभती हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर सत्य के लिए जगह बन चुकी है। जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है उसे कुछ नहीं चुभता, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से भरने वाला होता है वही टूटन से गुजरता है। ईश्वर भीतर काम कर रहे होते हैं तो वे आपको सवालों से भर देते हैं, ऐसे सवाल जिनका उत्तर बाहर नहीं मिलता। और जब उत्तर बाहर नहीं मिलता तब मन भीतर की ओर मुड़ता है। यही मोड़ आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। आप शायद यह भी महसूस कर रहे होंगे कि अब आपको शोर से थकान होने लगी है। बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं,
यह सब भारी लगने लगा है। आपको मौन अच्छा लगने लगा है। अकेलापन डराने के बजाय आकर्षित करने लगा है। यह कोई कमजोरी नहीं है। यह संकेत है कि ईश्वर आपके भीतर स्थान बना रहे हैं। जीवन के सूत्र पर हम कहते हैं, ईश्वर शोर में नहीं उतरते, वे मौन में उतरते हैं। और जब वे उतरते हैं तो सबसे पहले भीतर की सफाई होती है। पुराने विश्वास गिरते हैं, पुराने सपने टूटते हैं और यही टूटन चुभन बनकर सामने आती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह चुभन आवश्यक है, क्योंकि बिना चुभन के परिवर्तन नहीं होता। जैसे दवा कड़वी होती है, वैसे ही सत्य भी कड़वा होता है, लेकिन वही कड़वाहट रोग को ठीक करती है। अब इस क्षण को महसूस कीजिए। अगर यह शब्द आपको रोक रहे हैं, अगर आप बीच में छोड़ नहीं पा रहे, तो समझिए ईश्वर इस समय आपके भीतर काम कर रहे हैं। वे आपको डराने नहीं आए हैं, वे आपको तैयार करने आए हैं। जीवन के सूत्र पर यह संदेश किसी वादे के साथ समाप्त नहीं होता, यह एक स्मरण के साथ समाप्त होता है। अगर यह बातें आपको चुभ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जाग रहे हैं, और अगर आप जाग रहे हैं तो ईश्वर आपके भीतर उपस्थित हैं। भगवान बाहर नहीं बदले हैं, बदला है आपका सुनने का स्तर। यहीं यह संदेश पूर्ण होता है। अगर यह वीडियो आपको असहज कर गया हो तो घबराइए मत। यह असहजता आपकी शत्रु नहीं है, यह आपकी शिक्षक है। जीवन के सूत्र पर हम यहीं मिलते रहेंगे, हर उस क्षण में जब सत्य चुभे और आत्मा जागे। धन्यवाद।